माँ दुर्गा कहती हैं, ये 3 बातें हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। मित्रों, आज प्रत्येक मनुष्य अपनी एक गलती की वजह से ही गरीब बना हुआ है। अन्यथा यह बात 100% सत्य है कि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। मनुष्य की सोच ही उसे गरीब बना देती है। तो कुछ व्यक्ति बंद आंखों से सपने देखते हैं और उसी में मगन रहते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि किन कारणों की वजह से कलयुग का इंसान गरीब हो जाता है। मित्रों, एक बार की बात है, धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर एक साथ अपनी अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तभी वहां पर संपूर्ण जगत के प्रभु भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद जी प्रकट होते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और माता लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज जी से कहते हैं, हे धन के देवताओं, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण की वजह से आया हूँ कि किन कारणों की वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। तब माता लक्ष्मी कहती है, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगी और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा अंत तक सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहता। देवर्षि नारद जी, मैं आपको वह कथा सुनाती हूँ। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कथा को सुनाना आरंभ करती हैं और कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, एक समय की बात है, किसी आश्रम में एक गुरु और एक शिष्य साथ रहा करते थे। वे एक दिन कहीं जा रहे थे तो वह चलते चलते एक बड़े से खेत में पहुंच जाते हैं। अब वह बहुत दूर चल चुके थे, इसीलिए उन दोनों को प्यास सताने लगती है। तो थोड़ी ही देर में वह किसी के दरवाजे के पास जाकर गेट खटखटाने लगते हैं। तभी उसके अंदर से एक व्यक्ति गेट खोलता है और उसके अंदर से एक व्यक्ति निकलता है। उस व्यक्ति के साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अब उन गरीब दुखिया मनुष्यों को देखकर वह गुरुजी उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, हे पुत्र, मैं और मेरा शिष्य दूर यात्रा करके आ रहे हैं और बहुत प्यासे हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? तब वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी एवं उनका शिष्य ग्रहण करते हैं। अब वह गुरुजी अचानक ही उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा तो खेत बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? आप सभी लोगों का गुजारा कैसे चलता है? अब वह व्यक्ति गुरुजी की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा जी, हमारे पास एक भैंस है और हमारी भैंस काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से हमारा गुजर बसर हो जाता है। अब गुरुजी उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। तब वह व्यक्ति गुरुजी को अपने घर में रहने की अनुमति दे देता है। अब गुरुजी और उसका शिष्य वहीं पर रुक जाते हैं। मध्यम रात्रि का पहर था, आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक गुरुजी की नींद टूट जाती है और वह उठ जाते हैं और वह जाकर अपने शिष्य के कान में एकदम धीमी सी आवाज में कहते हैं कि हे शिष्य, चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, परंतु हम इस मनुष्य की गरीबी दूर करके ही मानेंगे। इसके लिए हमें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है, हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम इसकी भैंस को भी साथ में लेकर चलते हैं और हम इसकी भैंस को जंगल में छोड़ देंगे। अपने गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए तो शिष्य को अपने गुरु की इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। बस शिष्य सोच रहा था कि वाह, यही गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया है। चोरी करना इन्होंने पाप बताया है, परंतु मेरे गुरुजी आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए मुझसे बोल रहे हैं।
अब मैं मेरे गुरुजी की बात को टाल भी नहीं सकता। आखिर वह गुरु है मेरे। अब वह शिष्य और गुरु दोनों ही जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर उसी जगह छोड़ देते हैं जहां से उस भैंस का मालिक उसे वापस ना ले जा सके और ना ही वह भैंस वहां जा सके। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। परंतु यह बात शिष्य के मन में हमेशा भटकती थी कि मेरे गुरुजी ने उस भैंस को उस गरीब आदमी के पास से लेकर उसे जंगल में क्यों छोड़ दिया। ऐसा करते हुए आज लगभग 10 वर्ष गुजरते चुके थे। अब उस शिष्य के गुरु की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब वह शिष्य अपने गुरु के आचरणों को धारण कर लेता है। अपने गुरु के आचरणों को धारण करने के बाद वह शिष्य एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। परंतु अभी भी उसके मन में वही बात चल रही थी कि मेरे गुरुजी ने वह भैंस क्यों जंगल में छोड़ दी थी। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस हमने जंगल में छोड़ दी थी। कुछ ना कुछ हम उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसके आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार को लेकर वह महर्षि शिष्य उस व्यक्ति के पास जाने लगे और कुछ ही समय में वह उस व्यक्ति के पास में जा पहुंचा। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो गए, क्योंकि जब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह देखकर वह महर्षि अपने मन में विचार करने लगे कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया हो। इसी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा घर बना हुआ है। और यही बात सोचते हुए वह वापस लौटने लगते हैं। तभी उस महर्षि शिष्य की नजर उस व्यक्ति पे पड़ती है तो वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाकर कहने लगता है, शायद आप हमें ना पहचानते हो, परंतु आज से कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप तो इस दिन बिना बताए ही हमारे घर से चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी है। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा करता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, परंतु जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन पैसों को मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगाने का प्रयास किया और मेरी मेहनत रंग लाई। मेरी फसल बहुत अच्छी हुई और दूसरे खेत में मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिससे उस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं बहुत शहर में बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। लेकिन यह सब कुछ ना हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से ना गई होती तो, क्योंकि मैं उसी भैंस के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य करने का दूसरा रास्ता चुना जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। यह बात सुनकर महर्षि शिष्य उस व्यक्ति से कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला कि मैं कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा काम भी कर सकता हूँ और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अब उस शिष्य को सब कुछ ज्ञात हो जाता है कि आखिर मेरे गुरुजी ने क्यों भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ा था, क्योंकि वह इस मनुष्य को एक दृढ़ निश्चय करने वाला मनुष्य बनाना चाहते थे, जिससे वह मेहनत करे और किसी के सहारे ना रहे। मित्रों, अब माता लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती है, हे देवर्षि नारद, अगर मनुष्य को घर बैठे बैठे 2 समय का भोजन करने को मिले और उसे कोई भी कार्य ना करना पड़े
तो वह मनुष्य आलसी बन जाता है और उस मनुष्य के घर पर गरीबी, लाचारी, दुख दर्द सब कुछ समाहित हो जाता है। उसके घर से खुशहाली का नाम और निशान मिट जाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए। जो मनुष्य अपना काम पर करते हैं और अच्छे आचरण चलते हैं, दूसरों का हित नहीं चाहते, दूसरों से घृणा नहीं करते हैं, उनका कल्याण होता है, वही मनुष्य सदा सुखी रहते हैं। उनके घर में स्वयं मैं वास करती हूँ, जिससे उनके सारे दुख, तकलीफें, दर्द सब कुछ दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माते, आज आपने मुझे यह जो ज्ञान दिया है यह सर्वोपरि संपन्न है। मुझे आपने इस कथा के माध्यम से जो ज्ञान का अवलोकन कराया है वह अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा का संचार संपूर्ण विश्व जगत में करूँगा। मित्रों, इस कहानी को सुनकर हमें इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ताकि वह सभी अपने आलस्य को दूर भगाएं और अपने किसी भी कीमती वस्तु को खोने से ना डरें, तभी आगे जाकर उनका कल्याण होगा। अपने सभी साथियों में मोटिवेशन की भावना भरने के लिए इस वीडियो को भी उन तक शेयर अवश्य करें। बल्कि मित्रों, आप सभी लोग अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर